जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्लस ऑल्सो जो हमारे प्रोग्राम में नहीं भी शामिल होते लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और चीज़ें जो उनसी हैं वो भेजते हैं। उस सिलसिले में आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी फ़ीडबैक प्लस इस सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से चीज़ें मूव हो रही हैं, चल रही हैं, उसमें ये है कि अभी बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं, बहुत सारी जो है हमें फ़ीडबैक भी आती है और आपकी तजावीज़ भी आती हैं। ये प्रोग्राम ही आपका है और प्लेटफॉर्म है ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का, ख़ुसूसन किसानों का, और वो किसानों में भी छोटे किसानों का जो कि अपने मसाइल और ये चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ तक उनकी आवाज़ जो है वो जो अहम हलके हैं, जो फ़ैसला साज हुकूमती इदारे हैं, उन तक पहुँचे। तो इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों को हम दावत देते हैं। इस सिलसिले में आपको ये दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ आप हमारे फेसबुक और इसके अलावा सोशल मीडिया के बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके लाइक कर लें और हमारे फॉलोअर्स में आ जाएं, ताकि आप तक जो है वो बग़ैर किसी रुकावट के आपको डायरेक्ट जो है वो मालूमात भी पहुँचें और आपकी फ़ीडबैक भी आए। प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं जो इस टाइम सबसे बड़ा किसानों का मसला है। मैं एक लिस्ट के थ्रू गुजर रहा था अभी फेसबुक के ऊपर और देख रहा था कि हर तरफ किसान जो है वो 2-3 मसले मसाइल उनके हर एक के बाद हर ग्रुप में, बड़े ग्रुप में, प्लस हमें जो किसान मददगार के चैनल के ऊपर जो आपकी सवाल आते हैं उसके लिहाज से कॉल सेंटर पे आते हैं किसान मददगार के, हमारे एग्री एडवाइज़र्स में पास ऑन करते हैं। उसमें 2-3 बड़े जो चीदा सवाल हैं और अहम सवालात हैं, उनके ऊपर मैं जवाब आज का दिन आपको दूंगा। फ्यूचर की भी बात करेंगे जो हमारा सेगमेंट है उसमें, लेकिन आज का प्रोग्राम सबसे पहले शुरू करते हैं यूरिया से। यूरिया जो है वो नहीं मिल रहा, यूरिया जहाँ मिल रहा है उसकी कीमत कुछ और है। डीएपी के साथ यही मसाइल हैं। तो मैं आपके सामने एक तकाबली जायज़ा पेश करता हूँ कि दुनिया में यूरिया, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि दुनिया की जो डिमांड और सप्लाई का असूल है उसके मुताबिक यूरिया की जो कीमतें हैं वो या तो मुस्तहकम हैं, यानी कि एक जगह पे रुकी हुई हैं, या उसका जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है, जिस वजह से क्या हुआ है कि यूरिया की कीमतें या तो कम हुई हैं या सेम हैं। ब्राज़ील में जो बहुत बड़ा एक ज़रूरी मुल्क है, अमेरिका में जो बहुत बड़ा ज़रूरी मुल्क है, इसके साथ साथ चाइना में, इसके अलावा मिस्र में, ये तमाम चीज़ें जहाँ से आ रही हैं। तो इस टाइम तकरीबन $290 से $320-325 के ऊपर यूरिया की इंटरनेशनल प्राइस है इस हफ़्ते। लेकिन हमारे यहाँ क्यों ज़्यादा है, इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ साथ आज सुबह ही जो रिपोर्ट आई है दुनिया में डीएपी की कीमत, मैं अब आपको एक तकाबली जायज़ा देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी ब्लैक में, मैं ब्लैक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो कसाद बाज़ारी और ये बाकी चीज़ें जो आप कह लें, लेकिन ब्लैक का जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है कि ब्लैक मार्केट जो होती है उसमें जो यूरिया की जो इस टाइम कीमत है वो तकरीबन 4800 से 5000 के दरमियान ये मैसर है। अच्छा, दुनिया में इसकी कीमत पर टन जो चल रही है वो तकरीबन $320-300 के पास है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने डीएपी भी ख़रीदी है, पाकिस्तान के एक इम्पोर्टर ने, जो कि तकरीबन $620, यानी कि चलें डबल कर लें यूरिया की कीमत का। अब मैं आपको ज़रा काबिल जायज़ा कि अगर डीएपी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो यूरिया $300 पे है और डीएपी $600 पे है, तो इसका मतलब है कि इनमें प्राइस का फ़र्क आधा होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ यूरिया 5000 पे मिल रहा है, 4800 में मिल रहा है, तो अगर डबल कर दूँ तो तकरीबन 9600, 10,000 की आपकी डीएपी बनती है, ठीक है। लेकिन अभी कीमत क्या है, आज ही मैं अभी देख रहा था, अभी मैंने देखा कि गुजर खान के अंदर एक पोस्ट लगी हुई थी कि वहाँ पे 15,000 रुपये की डीएपी है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हम कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं हो रही। मैनेज होना ज़रूरी है। चीज़ अगर हमने ज़राअत को बढ़ाना है, उसमें कोई अगर अपनी पैदावार बढ़ानी है, हमने फूड न्यूट्रिशन पे काम करना है, फूड सिक्योरिटी पे काम करना है, फूड सेफ्टी पे काम करना है, या हमने कपास बेहतर करनी है, या हमने कोई ऑयल सीड का काम करना है, हर जगह पे यूरिया खादें, या उर्दू में फास्फोरस की खादें, या नाइट्रोजन की खादें, या सल्फ़र उसमें यूज़ होता है। ये तमाम चीज़ें दुनिया की जो, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, लेकिन अगर ये दुनिया में कीमतें ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर देखिए यहाँ पे किस स्पीड से जाती हैं।
लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारा जवाब ये है जी कि हम तो इंटरनेशनल मार्केट से वो हैं मुंसलिक, लेकिन हमने पहले इंपोर्ट कर ली थी, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन जो असल जिसका कि ये मसला है उसका मसले का हल नहीं है। हाँ, उससे जब गंदम की बारी आएगी तो गंदम जो है वो लेने आ जाएंगे, उसकी जब कपास की बारी आएगी तो उसकी कपास की बारी के मुतालिक हमें पता है कि इमदादी कीमत क्या है और मिल क्या रहा है। इस सिलसिले में मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें और इसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए। ऊपर वाली सतह पे शायद कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमें आ रहा है कि बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने अपना स्टॉक नहीं किया, उससे एक नीचे लेयर जो उनसी है जो कि डीलर्स हैं उन्होंने ये काम किया हुआ है या लोगों के पास रखा हुआ है और वो उसको मनमानी कीमत जैसे कह रहा हूँ कि एक इसका आपकी कंट्रोल प्राइस तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आने वाले दिनों में मज़ीद चैलेंज होगा कि हमारी कोई चीज़ अगर काम हम वक्त पे नहीं करेंगे, अगर हमने कपास की तरह अगर गंदम वक्त पे नहीं लगाई तो उसका असरात आपको इंपोर्ट करने पे पड़ेंगे और उस टाइम जो कीमत होगी वो आप कंज्यूमर से लेंगे और कंज्यूमर फिर वहाँ पे चीखो आहो बका होगी। और ये एक मेरे ख्याल से असूल है कि आप अपने मसले मसाइल ठीक तरह से हल करें, प्लान करें। कपास की बात हो रही थी तो अभी तक फिर वही खबरें हैं कि जी कपास की जो है वो बम्पर क्रॉप आई है और बम्पर जिनद की तरफ से जो डेटा आ रहा है उसमें सिंध से बहुत बेहतर, जो टारगेट था उससे 128% हम ज़्यादा पे हैं और इसके साथ साथ जो टारगेट पंजाब का था उसमें सिर्फ 44% दिया गया है। इसकी वजूहात के ऊपर जाना चाहिए। इसकी वजूहात क्या हैं? अभी भी मैं पिछले हफ्ते मियाँ वाली गया हुआ था, मियाँ वाली में मैंने देखा अभी भी कपास कुछ कुछ जगहों पे ऊपर इक्का दुक्का जगह पर लगी हुई थी, लोग उसको यहाँ अब उतार रहे हैं या अभी वो कर रहे हैं। इसका इम्पेक्ट क्या आएगा? इम्पेक्ट ये आएगा कि या तो वो फिर अब मिस कर गए हैं गंदम की, कि गंदम का बीज ज़्यादा लगेगा या गंदम की फसल डिले होगी। इसका इम्पेक्ट जो सा है वो आगे मज़ीद आ सकता है कि आपकी जो टारगेट रखे हैं वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है अगर हमने पाकिस्तान से ज़्यादा बेल्स बाहर भेजी हैं, तकरीबन 120 लाख जो बेल्स हैं वो गई हैं और ये एक अच्छा इशारिया है, इंडिकेटर है इस चीज़ का कि आने वाले दिनों में यानी कि नेक्स्ट जो सीज़न होगा उसमें कपास को ज़रूर आप काश्त करें। उसकी तैयारी भी से कर दें किसान मददगार के थ्रू और किसान दुकान के नेटवर्क से। अगर आपने अपनी आने वाले दिनों की जो फसलें हैं उनके मुतालिक आपको मुकम्मल रहनुमाई और इसके साथ साथ अच्छा सीड भी मिलेगा। अच्छा सीड इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें 30 नवंबर के बाद यानी कि 1 दिसंबर से हमारे साउथ पंजाब और सिंध में सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की काश्त शुरू हो गई है और इसके लिए बहुत अच्छी इन्वायरमेंट अभी बन रही है, उसमें आप ज़रूर इसको लें। और इसके लिए अच्छा बीज अगर चाहिए तो वो आपको किसान दुकान से मिल जाएगा, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ये गारंटीड सीड होगा, हाइब्रिड सीड होगा और इसका ज़रूर मौका लें और अपना बुकिंग करवाएं ताकि आप लोगों को वक्त पे चीज़ मिल सके और वक्त पे आपकी उसकी पैदावार भी हो। और इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेट ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि इसकी मार्केट इंटरनेशनल जो है वो कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अच्छी फसल अगर आपकी होगी तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। डॉलर की जो आपको पता है कि ये उतार चढ़ाव है और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है और बाकी चीज़ें हैं उसमें डॉलर की अपकमिंग प्राइसेस बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी रुपी ठीक है स्टेबल हुआ था लेकिन आने वाले कुछ दिनों में क्योंकि IMF ने भी अपनी बोर्ड मीटिंग जो है वो जनवरी में कर दी है तो अगले ये 10-12 दिन में आप देखेंगे कि डॉलर फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसका एक इम्पैक्ट आएगा और एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। इसलिए अभी से ही अगर आपको खाद लेनी है या आपने अपना इवन मुझे नज़र आ रहा है कि मेज़ या मकई की जो जिसे आप कहते हैं मकई की जो काश्त करने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो किसान दुकान से अपने ऑर्डर जो हैं वो बुक करवा लें क्योंकि इसमें अभी इंपोर्ट जिन चीज़ों की हो रही है वो आने वाले दिनों में कुछ थोड़े से महंगे हो जाएंगे क्योंकि डॉलर के ऊपर आएगा और रुपये पे प्रेशर आएगा। इसलिए ज़रूरत समझ की है कि आप लोग मुकम्मल फ़ैसला वक्त पे ले लें ताकि आपकी जो है वो ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़ें। और इसमें अगर आपको किसी किस्म का लोन चाहिए, आपको किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए बैंक्स के थ्रू, वहाँ पे भी किसान मददगार सबसे आगे है और किसान मददगार के थ्रू आपको बैंकों से सस्ता लोन भी मिल जाएगा। सस्ते लोन से ये भी ज़रूरत समझ की है कि आपको बयान किया जाए
कि 31 दिसंबर आखिरी डेट है जो कि आप जिसके थ्रू कि किसान पैकेज जिसपे कि आपको 7% के ऊपर बैंकों से लोन मिलता है, वो आखिरी महीना उसका चल रहा है। इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किसी किस्म का भी कर्ज़ा जो बैंकों से लेना है, या आपने कोई मशीनरी लेनी है, या आपने खाद लेनी है, या अगर आपने जो छोटे फार्मर खसूसन जो कि सब्सिडी पे लोन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक नादिर मौका है। किसान मददगार इस सिलसिले में हम आप लोगों की पूरी सपोर्ट करने के लिए, आपको पासबुक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपको कहाँ जाना है, किस बैंक से आपको सस्ता कर्ज़ा मिलेगा, किस जल्दी मिलेगा, ये तमाम मालूमात आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, जिसको हम किसान मददगार प्लेटफॉर्म कहते हैं। वहाँ पे ज़रूर आप आएँ और आप 31 दिसंबर याद रखिएगा कि आपके पास आखिरी तारीख़ है इस पैकेज की मियाद ख़त्म होने में। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपको किसी किस्म का लोन चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर ये प्राइसेस ऊपर बढ़ गई तो ज़ाहिर है कि आपको पे करना पड़ेगा और वो प्रीमियम होगा। यही आप वक्त पे कर लें और बैंक को आप किस्तों में पे कर दें तो एक अच्छा और मयारी आपको ना सिर्फ के सीड मिलेगा, इनपुट्स मिलेंगी, बल्कि आपकी फसल भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ वक्त पे किया हुआ फ़ैसला आपके पैसे भी बचाएगा। लास्ट में बात करते हैं जी किसान के लिए जो कि मकई की फसल की इस टाइम काश्त करना चाह रहे हैं। उनके लिए ये है कि इस दफ़ा तो सीज़न बम्पर क्रॉप हुई और वो मैं इसको भेड़ चाल कहता हूँ कि एक लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, फिर तीसरा लगाता है। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि बम्पर क्रॉप आ गई, मौसम भी साजगार रहा, उस वजह से क्या हुआ कि मकई पिट गई। अभी ये 1500-1600 की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि किसी सूरत भी किसान के लिए जो फ़ायदा बंद नहीं है बल्कि नुकसान है इस कीमत में। लेकिन कीमत यही चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है, ख़ुसूसन कपास को देखते हुए और कॉर्न को देखते हुए, कि आप अपनी फसल बदल लें। आप ज़रूर इसमें काश्त करें, लेकिन काश्त जो सी है वो तमाम के तमाम रकबे पे ना करें। आप ज़रूर काश्त करें, क्योंकि इस दफ़ा उम्मीद है कि आगे चल के जब ये इसकी शॉर्टेज होगी तो अगले साल फिर क्या होगा, इसकी कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अगले सीज़न में 3000 इसका स्टार्ट, 2800-3000 इसका स्टार्ट नज़र आ रहा है, जिसमें कि आपको पर मंथ मिलेगा अगर आपके पास मेयारी 12%-14% मॉइस्चर के साथ अगर मकई आती है। लेकिन उसमें ज़रूरी यह है कि आप अच्छा बीज का इंतखाब करें, ठीक नुमाइंदे कंपनी से वो लें। इसमें किसान मददगार और किसान दुकान आपको तमाम बीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हैं वो आपको अवेलेबल करके देगा। आप ज़रूर हमें कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। इसी तरह सनफ्लावर का भी आपको बेहतरीन इंपोर्टेड सीड आपके दस्तरस पे मिलेगा। और कहने का मतलब ये है कि आप दिल छोटा ना करें, आइंदा इसकी कीमत बेहतर होगी। जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दुनिया में इस टाइम कॉर्न नीचे आया हुआ है, ये वक्त ऐसा है, लेकिन इसको साथ देखते हुए अभी ये क्या हो रहा है कि सोयाबीन की काश्त कम हुई है, उस वजह से ये शिफ्ट होगा। जो बड़े मुल्क मालिक हैं जहाँ पे ये ग्रो होता है, वहाँ पे इसकी शिफ्ट हो रही है, कॉटन की तरफ जा रही हैं चीज़ें, और इसके साथ साथ डिमांड भी इसकी बढ़ जाएगी। हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि अभी जिन लोगों ने लगाई थी उनको बेहतर कीमत देने के लिए इनको एक्सपोर्ट खोलनी चाहिए, ख़ुसूसन वो ममालिक जो कि वियतनाम है, ओमान है, जो कि बड़े हैं, थाईलैंड है, जो कि हमसे ख़रीदते हैं, उन तक मेरे ख़्याल से एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, ताकि थोड़ी कीमत इसकी बेहतर हो और मकामी सतह पर जो किसान हैं, जो कि इसके ऊपर जिन्होंने बड़ी अपना मेहनत की है और ये फसलें उगाई हैं और बम्पर क्रॉप ली है, उनको इसका जो उसका मुआवजा है वो बेहतर माकूल तौर पे मिलना चाहिए। तो इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए आपसे यही दरख्वास्त है कि ऑयल सीड पे इन्वेस्ट करें, वो चीज़ें लगाएं जो कि आपको फ्यूचर को देखते हुए हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कॉटन ज़रूर रखें। इसके साथ साथ चावल की जो है, आप अगर अभी बीज बहुत अच्छा आ गया है, अगर बीज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप लोग, तो बीज अभी से ले लें, क्योंकि बीज की भी जो है वो अच्छा बीज आपको टाइम पे अगर ले लेंगे तो बेहतर मिलेगा। तो ये तमाम जो फसलें हैं, क्योंकि 31 मार्च तक इंडिया ने बैन किया हुआ है, उसके बाद वो देखेंगे क्या होगा, लेकिन उनकी कोई अच्छी पैदावार नहीं आई, तो आइंदा भी वो इसी चीज़ का है कि ये रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इसमें ऑयल सीड, कॉटन और राइस तीनों का। उसी लिहाज से अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको किसी किस्म का भी मशवरा चाहिए, कोई भी रहनुमाई चाहिए माहिरीन से, किसान मददगार से रब्ता करें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।